कुछ देर और बात हुई। विपिन से पूछा गया कि उसे मोती फल कहाँ से मिला। उसने भी कोई बहाना बना दिया कि उसे मार्केट में घूमते हुए जोर से भूख लगी थी, इसलिए उसने वहां से गुजर रहे एक फल वाले से मोती फल खरीदा था। उस एक फल के सिवा उसके सभी फल बिक चुके थे, इसलिए विपिन को वही फल लेना पड़ा। उसकी बात सुनकर मास्टर और बाकी लोगों ने उसे उसकी अच्छी किस्मत पर बधाई दी। मास्टर ने पूछा, विपिन तुम यहीं के रहने वाले हो या? विपिन ने जवाब दिया, मैं कराटे स्कूल में टीचर हूँ। ये सुनकर मास्टर ने उसकी तारीफ की। ओह, तभी तो तुम्हें पेंटिंग का इतना गहरा ज्ञान है और तुम इतनी कम उम्र में इतने अच्छे लेवल पर हो। फिर भावना और विजय की तरफ देखकर उनसे कहा, ये देखो पेंटिंग किस तरह इंसान का व्यक्तित्व निखार देती है और साथ ही विकास का लेवल बढ़ाने में भी मदद करती है। इसलिए सारा दिन लड़ाई झगड़े में मत बिता दिया करो। विपिन एक टीचर है, तुम दोनों के पास अब भी खाली वक्त हो, विपिन के पास कुछ सीखने चले जाया करो। अगर तुम उससे एक दो चीजें भी सीख लोगे तो क्या पता मैं तुम्हें आगे की शिक्षा दे दूं। हाँ, भावना ने निराश होकर कहा। लेकिन विजय तो मास्टर की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। मुकाबले के बाद विजय को ये समझ आ गया था कि विपिन उससे कहीं अधिक काबिल और शक्तिशाली है। ऐसे एक्सपर्ट से कुछ भी सीखना बेकार की पेंटिंग सीखने से तो कहीं अच्छा था। वो मास्टर राजेंद्र का स्टूडेंट बनने की बजाय विपिन का स्टूडेंट बनना ज्यादा पसंद करेगा। अपना काम खत्म हो जाने के बाद विपिन को लगा कि काफी देर हो गई थी और उसे अब वापस जाना चाहिए, इसलिए उसने हाथ जोड़कर मास्टर से विदा लेनी चाहिए। मास्टर, आज अचानक से बिना बताए आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब काफी देर हो गई है, मुझे वापस जाना चाहिए। मैं फिर किसी दिन आपसे मिलने आऊंगा। मास्टर ने कहा, इस बार तुम लेवल 6 की तकनीकी किताबें देखने आए थे, पर अफसोस की बात है कि मेरे पास उस लेवल की कुछ ही किताबें हैं। मैं इस बारे में अपने एक दोस्त से बात करूंगा, वो शाही संग्रह का ध्यान रखता है। वो कुछ दिनों से शिकार पर गया हुआ है और राजधानी में नहीं है। उसके वापस आने के बाद मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हें शाही किताब संग्रह में किताबें देखने की अनुमति दे दे। मास्टर की बात सुनकर विपिन बहुत खुश हुआ। उसने हाथ जोड़कर मास्टर को धन्यवाद कहा। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। लेवल 6 की टेक्निक विधियां मिलना बहुत मुश्किल था। उसे किसी भी एक जगह पर पर्याप्त किताबें नहीं मिल सकती थीं, लेकिन शाही संग्रह देश का सबसे बड़ा किताब संग्रह था। कहा जाता था कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसकी किताब उस संग्रह में ना हो। उसे वहां तो लेवल 6 की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। अगर वो एक बार भी अंदर जा सका तो क्या पता उसे इतनी किताबें मिल जाएं कि स्वर्ग की लाइब्रेरी उसके लिए एक बिना गलती वाली टेक्निक बना सके। अगर ऐसा हो गया तो वो जरूर लेवल 6 पार कर पाएगा। मास्टर राजेंद्र ने ना में सिर हिलाते हुए और मुस्कुराकर कहा, आभार कैसा, तुम मेरे दोस्त हो, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद विपिन मास्टर के घर से बाहर निकल गया और स्कूल की तरफ वापस जाने लगा। अब वो प्रशा के साथ खाना खा रहा था। सूरज तो तभी ढल गया था। अब तो चांद उसके सिर के सीधे ऊपर आ गया था। हल्की सफेद चांदनी से सभी कुछ रोशन हो रहा था। अगर पिछले जन्म की घड़ी के हिसाब से देखें तो अभी शायद रात के 12 बजे होंगे। इतनी देर हो जाने के बाद भी विपिन को थोड़ी भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। उल्टा उसे तो एक नई ताकत मिल जाने की वजह से बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मास्टर के घर जाना सच में कारगर साबित हुआ। स्वर्ग का सुनहरा शरीर टेक्निक के पार कर लेने से न सिर्फ उसका बाहरी शरीर मजबूत हुआ बल्कि उसकी चेतना का विकास भी आगे अच्छे से हो पाएगा। अगर अब वो किसी लेवल 6 के इंसान से भी भिड़ गया तो भी कम से कम वो उसे अच्छे से रोक तो सकेगा और उसे इतनी आसानी से पिटने का डर भी नहीं होगा। और तो और उसे लेवल 6 की कुछ किताबें भी मिल गई। हालांकि इतनी कम किताबों में से बिना गलती की टेक्निक बनाना संभव नहीं था, लेकिन कम से कम ये किताबें उसके विकास में काम तो आएंगी। मेरा बाहरी शरीर की ताकत अभी से 90 टन हो गई है। अगर मुझे बाहरी शरीर को बढ़ाने की और जानकारी मिल गई तो क्या मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। हालांकि मास्टर राजेंद्र के ऑफिस में बाहरी शरीर को सुधारने की कई किताबें थी, लेकिन वे सभी छोटे लेवल की ही थी। अगर इतनी सिंपल किताबों से उसे इतना फायदा हुआ था तो अगर उसे ऊपर के लेवल की जानकारी मिल गई तो वो किताब उससे कितना फायदा करेगी। अगर ये सच हुआ तो आगे किसी भी मुकाबले में उसका बाहरी शरीर उसके बहुत काम आ सकेगा। वो उन्हीं सब सोच में डूबा चले जा रहा था कि अचानक उसे कोई आहट सुनाई दी। उसके शरीर की बढ़ी हुई ताकत और विकास के साथ ही उसकी सुनने और देखने की क्षमता भी बढ़ गई थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो रुका और मुड़कर पीछे देखने लगा। फिर उसने एक आवाज लगाई, जो भी मेरा पीछा कर रहा है वो सामने आए। हमें लगा नहीं था कि तुम्हें कभी पता भी चलेगा कि कोई तुम्हारे पीछे है। इतना सावधान होने का कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। लड़के, तुम्हारी वजह से आज हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। आज तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा।
जैसे विपिन ने आवाज लगाई, कुछ लोग अंधेरे से बाहर आ गए और उन्होंने विपिन को घेर लिया। हर एक विपिन को नफरत से देख रहा था, जैसे आज वे सभी उसे जिंदा जला डालना चाहते हो। विपिन उन्हें पहचान गया। ओ, तो तुम हो। वो उन सभी लोगों में से दो को पहचानता था। एक तो मास्टर अमित था, जिसकी पोल आज उसने मार्केट में खोली थी, और दूसरा वो डीलर था जो वहीं पर लोगों को ठग रहा था। बाकी सब शायद उसके साथी थे जो वहां भीड़ में शामिल होकर लोगों को बेवकूफ बनाने में उन दोनों की मदद कर रहे थे। इस वक्त मास्टर का चेहरा सूज कर लाल हो गया था और उसके आंखों के आसपास काले घेरे बन गए थे। शायद किसी ने उसकी आंख पर ही मार दिया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कहीं से भी पहले जैसा शांत और महान नहीं दिख रहा था। ऐसी हालत में अगर वो सड़क पर भीख मांगेगा तो लोग उसे भिखारी समझकर भीख दे भी देंगे। लगता था कि सच्चाई पता लगने के बाद लोगों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर ऐसा होना तो स्वाभाविक ही था। वहां आए हुए और ठगे हुए लोग कोई अमीर खानदानों से तो नहीं थे जो इतने पैसे लुटे जाने के बाद भी शांत बैठ सकें। यही बड़ी बात थी कि सच पता चल जाने के बाद उन्होंने इसे जान से नहीं मारा। उस डीलर की हालत भी कुछ ऐसी ही लग रही थी। उसकी दोनों आंखें काली हो गई थी और उसके होंठ सूजे हुए थे। वो बोल तक नहीं पा रहा था और उसकी कही बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। विपिन को घूरते हुए उनकी आंखों में गुस्सा और बदला लेने की चाह साफ नजर आ रही थी। उन्होंने इस नाटक को अंजाम देने के लिए बहुत पैसे लगाए थे और एक लड़के की वजह से उनका पूरा खेल बिगड़ गया था। कुछ हाथ आया नहीं, ऊपर से उन्हें खुद के पैसे गंवाने पड़े थे और मरने तक उन्हें पीटा भी गया। ये तो स्वाभाविक था कि वे विपिन से बदला लेना चाहेंगे। तुम वहां से जल्दी ही भाग गए थे, देखते हैं अब कैसे भागोगे। डीलर की आंखों में बदला लेने की चमक आ गई। माहौल में बदले का पागलपन महसूस कर विपिन ने कहा, तुम सभी मुझे क्यों मारना चाहते हो? मास्टर अमित गुस्से से चीखे, अगर तुम्हें दोष देना ही है तो अपनी जुबान को दोष दो। ना तुम अपना मुंह वहां पर खोलते और ना आज तुम्हें मरना पड़ता। अगले जन्म में अपनी जुबान पर काबू रखना। चिल्लाकर वो विपिन के सामने आ गए। उसकी चीख से पूरी गली में आवाज गूंज गई। उनका खेल इसी लड़के की वजह से खराब हुआ था। उसे ढूंढने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तो जाहिर था वे उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे। विपिन ने कहा, जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। और वहां सच बोलकर मैंने कोई गलती नहीं की। तुम मरना नहीं चाहते? मास्टर ने हंसते हुए कहा, ये अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। भाइयों, इसे मार डालो और इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। खुशी से एक साथी ने हंसकर कहा और दोनों हाथ उठाकर विपिन की ओर बढ़ने लगा। जैसे उसने हाथ उठाया, विपिन को उसके लेवल का पता चल गया। लड़ाकू लेवल 5 का एक्सपर्ट। इसके पास वाकई काबिलियत थी, तभी तो पड़ोसी देश से निकाले जाने के बाद भी वो इस देश में आकर लोगों को ठग सका। अगर वो कल रात ही उससे लड़ता तो शायद विपिन को लाइब्रेरी की मदद से इसकी कमियों का फायदा उठाना ही पड़ता, लेकिन क्योंकि अब उसके शरीर में 90 टन की ताकत आ गई थी, इसलिए उसे अब इससे कोई खतरा नहीं था। वो तो अब इसे खेल खेल में ही हरा देगा। सामने वाला हंसते हुए विपिन को चाटा मारने के लिए आगे बढ़ा। आज तो तुम मरोगे। नंबर 4 का नाम लो हाथ है। इसके हाथ से बड़े बड़े पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हमारे देश में इसने लेवल 6 के स्टेज 1 पर पहुंचे एक इंसान को भी सिर्फ अपने एक ही हाथ से मौत के घाट उतार दिया था, और तुम इससे हाथापाई करोगे। आज हमने देख ही लिया कि बेवकूफ लोग वाकई बहादुर होते हैं। ऐसे बेवकूफ ने हमारे खेल को बिगाड़ दिया। कितनी बुरी किस्मत थी हमारी। लड़के को नंबर 4 से लड़ने के लिए आगे आते देख मास्टर और उसके बाकी साथी हंसते हुए बोलने लगे। नंबर 4 भले ही दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी ताकत दिखावे की नहीं थी। उसके हाथ लोहे में भी निशान बना सकते थे। फिर एक 20 साल का लड़का उसके सामने कहाँ टिकेगा? मरेगा ये इस तरह लड़कर। बेकार की हिम्मत दिखा रहा था। वो सोच ही रहे थे अब लड़के के हाथ पांव टूट जाएंगे कि अचानक उन्हें झटका लगा। ये क्या हुआ? उन्होंने देखा कि नंबर 4, जिसे वो लोहा हाथ कहकर बुलाते थे, वो बुलबुले की तरह फूट गया। वो विपिन का एक भी वार झेल नहीं पाया। उसकी हड्डियां टूट गई। एक ही वार से उसकी आंखें अंदर धंस गईं और वो सिर के बल जमीन पर जा गिरा, जैसे प्याज का पौधा उखाड़ने के बाद वो धरती पर रखा गया हो।